जय हिंद। इस वीडियो में हम जानेंगे केपगोलिन टेबलेट के बारे में। केपगोलिन के अंदर आता है केबरगोलिन। तो केबरगोलिन मान लीजिए या केपगोलिन मान लीजिए। केबरगोलिन एक सॉल्ट है, लेकिन इस सॉल्ट में जो एक ब्रांड आता है ना, वो केपगोलिन आता है। हालांकि और भी आते हैं, लेकिन ये सन फार्मा कंपनी का है, ज़्यादा फेमस भी है और डॉक्टर ज़्यादातर इसको प्रिस्क्राइब भी करते हैं। तो इसी के बारे में समझ लेते हैं। ये 2 मिलीग्राम में आता है, 0.25 mg और 0.5 mg। थोड़ी महंगी आती है। 0.25 mg की प्राइस की बात करें तो 4 टेबलेट का एक पत्ता आता है, 270 रुपये के आसपास मिल जाता है। तो इसके बारे में सब कुछ समझेंगे। बहुत अच्छा टॉपिक है। देखिए, केबरगोलिन जो होता है ना, ये महिलाओं को चलता है, महिलाओं में दिया जाता है। एक्चुअली ये प्रोलैक्टिन हार्मोन को कम कर कर काम करता है। जब प्रोलैक्टिन हार्मोन बढ़ जाता है तो महिलाओं में कई सारी दिक्कत होती है। देखिए, जब महिला प्रेगनेंसी के अंदर आती है ना, या मतलब प्रेगनेंसी के अंदर हो, बच्चा डिलीवरी के बाद जब ऐसा मौका आता है, जब बच्चा हो जाता है महिलाओं में, या फिर प्रेगनेंसी के अंदर हो, तो प्रोलैक्टिन हार्मोन का स्तर बढ़ने लगता है। क्योंकि प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होता है ना, ये माँ के स्तनों को बड़ा करता है और उसके अंदर दूध के प्रोडक्शन को बढ़ाता है, जो बच्चे को जरूरी होता है बच्चे के लिए। कई बार होता क्या है कि कुछ महिलाओं में ऐसा होता है कि बच्चा मर जाता है, मतलब होते समय, या बच्चा कुछ दिन का होके एक्सपायर हो जाता है, या मिसगैरेज हो जाता है। तो वहाँ पर फिर दूध का प्रोडक्शन होता रहता है। तो वहाँ पर उस दूध के प्रोडक्शन को सुखाने के लिए, उस दूध को बंद करने के लिए ये गोली दी जाती है। क्योंकि प्रोलैक्टिन हार्मोन को थोड़ी ना पता है कि बच्चा एक्सपायर हो गया है, मिसगैरेज हो गया है, वो तो दूध का प्रोडक्शन कंटिन्यू करेगा। तो वहाँ पर फिर दिक्कत होती है। प्रोलैक्टिन हार्मोन जब बढ़ता है ना, तो दूध तो बढ़ाएगा, इसके साथ साथ ये ना मासिक धर्म को भी अनियंत्रित कर देता है, इरेगुलर कर देता है। इनके अलावा हड्डियों की प्रॉब्लम भी महिलाओं को होती है। इनके अलावा बांझपन की समस्या भी महिलाओं को देखने को मिल सकती है। कई बार ना पिट्यूटरी, ब्रेन के अंदर पिट्यूटरी एक ग्लैंड होता है जो प्रोलैक्टिन हार्मोन को बनाता है, और इसके पीछे ना डोपामाइन जिम्मेदार होता है, केमिकल मैसेंजर। तो उसको भी ये कंट्रोल कर कर काम करती है। तो कहने का मतलब है, अगर महिलाओं को दूध को प्रोडक्शन को रोकना है ना, तो प्रोलैक्टिन हार्मोन को स्तर को कम करना पड़ेगा। तो ये वो काम करता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन को कम बनने देता है, जिससे कि नॉर्मल स्थिति आ जाती है जो पहले से थी। कई बार ये भी होता है कि बच्चा बड़ा हो गया है, लेकिन दूध का प्रोडक्शन अभी भी महिलाओं को हो रहा है। बच्चा 2 साल का हो गया, 2.5 साल का हो गया, और अब दूध की जरूरत नहीं है, फिर भी दूध अपने आप ही निकलता है। तो वहां पर भी यह दिया जा सकता है। यानी मिसगैरेज हो जाए, बच्चा डिलीवरी के समय एक्सपायर हो जाए, कुछ दिनों बाद एक्सपायर हो जाए, या फिर बच्चा बड़ा हो चुका है, दूध बंद हो जाना चाहिए, लेकिन अभी भी उतना ही दूध निकल रहा है ब्रेस्ट से, तो उसको भी कंट्रोल करना जरूरी होता है। तो खून के अंदर मौजूद प्रोलैक्टिन हार्मोन को कम कर कर ये दवा काम करती है। देखिए, इनके अलावा ये और भी काम आती है। पिट्यूटरी जो एक ग्लैंड होता है जो हार्मोन को बनाता है, तो कई बार दोस्तों वहां पर ना पिट्यूटरी के अंदर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, उस प्रॉब्लम को भी ठीक करने का काम भी करता है, उसका इलाज भी करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड का इलाज भी ये करता है अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, अब समझते हैं भाई इसकी क्या डोज होती है। अच्छा, इनके अलावा भी कई जगह काम आ सकता है, क्योंकि ये हार्मोनल दवा है, हार्मोनल प्रॉब्लम में काम आ सकती है। ठीक है, अब समझते हैं भाई इसकी क्या डोज होती है, क्या साइड इफेक्ट करता है। देखिए, होता क्या है कि इसकी जो डोज होती है ना, ये वीक में 1 या वीक में 2 इस तरीके से होती है। 0.25 mg से लेके 1 mg ट्वाइस इन ए वीक में 2 बार इतनी मिलीग्राम तक महिला को दे सकते हैं। लेकिन अवेलेबल होती है 0.25 और 0.5। वो डिपेंड करता है कि महिलाओं को वीक में एक साथ 2 गोली दे दी, या फिर एक एक करके 2 गोली दे रही है। तो यानी पूरे वीक में 1 mg तक दी जा सकती है। कहने का मतलब इसकी जो डोज हो सकती है ना, ये हर तीसरे दिन 1 गोली हो सकती है, वीक में 1 हो सकती है, या फिर हर वीक 1 के बाद अगले वीक ऐसा हो सकता है। तो जो भी आपके डॉक्टर ने दिया ना, उस तरीके से ही लेना है। डोज हमेशा प्रॉब्लम को देख के होती है, लेकिन ये इतनी ज़्यादा डोज लेने वाली नहीं आती, कम ही डोज चलती है। वीक में 1 होगी या फिर 3 दिन से 1 होगी, इस तरीके से हो सकती है। जो भी डॉक्टर ने दिया उस तरीके से लीजिएगा। थोड़ा इसका ट्रीटमेंट हाँ हो सकता है भाई कई वीक तक चल सकती है, लेकिन इतना ही डोज होता है, करीब करीब 4 वीक तक, 6 वीक तक इस तरीके से दी जा सकती है। इनके अलावा भी देखो आगे बढ़ सकती है। साइड इफेक्ट की बात करते हैं, तो साइड इफेक्ट की अगर बात करें ना, तो महिलाओं जब देते हैं ना, तो ब्रेस्ट पेन होना, एकनी होना, थकान महसूस होना, नोजिया या हेडेक होना, नींद आने में दिक्कत होना, लो ब्लड प्रेशर होना, तो इस तरह की प्रॉब्लम होती है। अगर आपको लो बीपी रहता है ना, तो आपको डॉक्टर को बताना है। आप कोई दवाइयाँ लेते हो तो भी बताना है इसको लेने से पहले। आपको थायराइड है, शुगर है,
या फिर लीवर की कोई प्रॉब्लम है, किडनी की कोई प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर को एक बार उन दवाइयों को बारे में बता दीजिएगा, कई बार नुकसान कर देता है। तो दोस्तों क्या है, केपगोलिन जो दवा आती है ये एक अच्छा टॉप ब्रांड है, लेकिन इसके अंदर केपरगोलिन ही आता है। अवेलेबल होता है 2 mg में, 0.25 और 0.5। हमेशा डॉक्टरी सलाह चलता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इनके अलावा कई प्रॉब्लम में और भी काम आ सकती है। तो यहाँ तक वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।